पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसकी बात हमने कर ली है। कैसे? आप देखिए कॉन्टिन्यूटी स्ट्रक्चर, मुझे आपने बताया था, पहले दोबारा जो उतारो, पहले मैंने बताया सर, आपने कुछ सुन के पर फटाफट कॉन्टिन्यूटी स्ट्रक्चर बनाइए और आप देखिए हल्का सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है और ये माइनर है, मानते हैं हल्का हल्का ही सही, अब तड़का तो है ना डबल बॉन्ड का, बॉन्ड तगड़ा हो रहा है और इस वजह से उसको टूटना मुश्किल है। और ऐसा तो रसूल दोनों ही पसंद करते हैं। कुल मिलाकर सारी कथा का निचोड़ ये है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन बॉन्ड। फैसिनेटिंग, अच्छी बात है। एग्जाम्पल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, चलिए बेंजीन रिंग के साथ हमने तो बना के दिखाए थे, फिर से देख लीजिए एक बार। इस तरह से यहाँ माइनस आ गया, हाँ तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर इसको कुदाइए, फिर इसको लेते जाइए, घुमाते जाइए, रिंग में नाचते रहिए। मुद्दे की बात है डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आ गया जी, हाँ आ गया, बॉन्ड तगड़ा हो गया जी, हाँ बिल्कुल तगड़ा हो गया, तो क्या है फिर तो झगड़ा होगा, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हाईलाइट करते जैसे हटा ले। इसके चलते कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ना कठिन है, बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा, जाएगा ही नहीं, तो लोग कह देते हैं कि भाई होगा ही नहीं SN1 भी और SN2 भी। कार्बोकटायन अनस्टेबल है इसलिए SN1 नहीं होगा। लीविंग ग्रुप का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है तो लीव ही नहीं करेगा, तो इसके चलते SN1 SN2 दोनों ही अटक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विनाइलिक और फिनाइलिक पर रिपेल करेंगे, इसके चलते भी अटक जाएगा कौन? SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन ज्यादा प्रिडोमिनेंटली। तो सारी हरकतें मिलाकर विनाइलिक और फिनाइलिक पोजीशन पर, फिनाइलिक मतलब जो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो लीविंग ग्रुप, और विनाइलिक मतलब C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली जुड़ा हो लीविंग ग्रुप। इन दोनों ही केसेस में न SN1 होता है न SN2 होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता जी, हाँ कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन है ऐसी बात में, द कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टर इन SN2 मैकेनिज्म इज, किससे फास्टर है ये तो नहीं बताया है, तो मान लेते हैं इन सब में फास्टेस्ट की बात हो रही थी। वेल SN2 में अब टर्शरी है तो खत्म ही है मामला, विनाइलिक है तो यहां भी खत्म ही है मामला, ये अलाइलिक है, अच्छा, और ये फिनाइलिक है। तो फिनाइलिक, विनाइलिक और टर्शरी में तो SN2 होना ही नहीं है। हर एक हरिनाम एक ही बचा, कौन सा भाई साहब? एलाइलिक हैं और साथ साथ प्राइमरी हैं, शानदार है। यहां होगा, बिल्कुल होगा SN2 मैकेनिज्म। वाओ, ये क्या है? जेई एडवांस का शानदार क्वेश्चन है, ये देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज आर। जेई के विवादास्पद रिएक्शंस या क्वेश्चंस में से है ये। जेई एडवांस 2017 बड़ा झगड़ा हुआ था जिस साल ये पूछा गया था, तो एक बार उस झगड़े की निगाह से ही देखिएगा, मजेदार है ये। आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं, हाँ जी, और पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है, और नीचे स्टेटमेंट लिखे हैं SN1 SN2 से संबंधित। क्या करेंगे? हाँ, ये देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो SN1 SN2 के हिसाब से इनकी एनालिसिस।
ले, फिर पढ़ेंगे आगे क्या है। ठीक है, कैसा है 1 नंबर? बढ़िया है। ये भाई साहब कैसे हैं? ये प्राइमरी प्लस बेंजाइलिक है। प्राइमरी और बेंजाइलिक दोनों ही लोकेशन पर शानदार होता है SN2 तो बिल्कुल शानदार है SN2। SN1 हो सकता है क्या? बेंजाइलिक पोजीशन पर कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो SN1 हो सकता है, बिल्कुल SN1 भी हो सकता है। बेंजीन के पड़ोस में SN1 फेवर भी होता है, SN2 भी फेवर होता है। तो दोनों ही SN1 SN2 दोनों संभव है। ठीक है, 2 में क्या सीन है? 2 का देखिए। 2 में आप देखिए, ये एक मामूली प्राइमरी है, बेंजाइलिक फेंजाइलिक कुछ नहीं, प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन बहुत ही घिनौना, तो SN1 ना ना कराना ही मत। SN2 तो प्यार से होगा, शान से होगा, कोई दिक्कत नहीं। SN2 टर्शरी, ये 3 कैसा है? 3 में आप देखिए, आपके पास टर्शरी है। अगर टर्शरी आपके पास, तो टर्शरी पे SN वन होगा। कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो टर्शरी पे SN1 हो जाता है, कोई बात नहीं है। SN2 होगा, ना ना ना, टर्शरी को तो माफ करो ना, SN2 नहीं होगा। तो आप देखिए, सेकंड वाले में सिर्फ SN2 और थर्ड वाले में सिर्फ SN1 रिएक्शन ही ढंग का होगा। एक चीज और है, क्या ये कायरल है? नहीं, ये एक कायरल है। सेकंड कायरल है, ये भी एक कायरल है। और थर्ड भी एक कायरल है। फोर्थ कैसा है? फोर्थ बड़ा मजेदार है, आप देखें। फोर्थ में भाई साहब सेकेंडरी हैं, तो सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक दोनों हैं। अच्छा, और अगर वो सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक दोनों हैं तो क्या होगा? अगर वो दोनों हैं तो आप कहेंगे कि दिस इज SN1 संभव है, ऑफ कोर्स SN1 संभव है क्योंकि बेंजाइलिक है। और SN2 संभव है, ऑफ कोर्स SN2 भी संभव है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी ही है। सेकेंडरी में SN2 संभव होता है, और बेंजाइलिक के या बेंजीन रिंग के पड़ोस पे तो SN2 और भी अच्छा ही हो जाता है। ठीक है, ये कर लिया। एक मनोरंजन के लिए, एक एक्सरसाइज के लिए, क्या आप इसको अरेंज कर सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस? रेट ऑफ SN1 और रेट ऑफ SN2 इस ऑर्डर में 1 2 3 4 को लगा लेंगे क्या? कैसे? SN1 में तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चलती है, जी हाँ। टर्शरी है, बिल्कुल। ये प्राइमरी प्लस बेंजाइलिक है। प्राइमरी प्लस बेंजाइलिक, बेंजाइलिक टर्शरी से थोड़ा सा कम होता है अगर प्राइमरी हो। हाँ, सेकेंडरी हो तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो 4, जो कि सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक है, थोड़ी देर पहले बताया भी था, आपको याद होगा, सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक इज स्लाइटली बेटर देन टर्शरी, which in turn is better than benzylic plus primary. This is secondary plus benzylic
दिस इज टर्शियरी एंड दिस इज प्राइमरी प्लस बेंजाइलिक। और सबसे घटिया है कौन, 2, क्योंकि वो तो प्राइमरी है, वो तो बहुत ही सड़ा असेंबल कराएगा, कार्बोकेटाइन तो स्टेबल नहीं है, कुछ नहीं हुआ असेंबल। क्या करो, क्वेश्चन तो देखा ही नहीं, देख लेंगे हम तो, इसके बहाने बड़ा डिस्कशन भी कर रहे हैं यार, तुम तो एक बार तसल्ली से देख लो तमाशा पहले। रेट ऑफ SN2, सिर्फ SN2 के रेट में लगाओ जरा, देखें, शानदार क्वेश्चन है जी, पुराना देखना चाहिए अपने को। SN2 का रेट क्या होगा? जितनी भीड़ भाड़ होगी उतना पाप है। सबसे ज्यादा भीड़ तो टर्शरी में है, तो टर्शरी से बड़ा पाप दूसरा नहीं। तो आप देखेंगे 3 इज पुअरेस्ट व्हेन इट कम्स टू SN2 अटैक जी। 1 और 2 में देखिए दोनों प्राइमरी है, 1 और दोनों प्राइमरी है, 1 और 2। पर बड़ी शानदार बात है कि जो 1 है वो बेंजाइलिक भी है, तो 1 विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 2, 1 विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन। और 1 और 4 की तुलना करिए, जी हाँ करिए, तो बेंजाइलिक दोनों हैं, पर 1 प्राइमरी है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, 2 सेकेंडरी, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी तो ज्यादा हो गई। तो आप पाएंगे 1 जो है वो 4 से भी अच्छा है। एक बात तो पक्की है, सारे जहां से अच्छा है 1। 1 का रेट सबसे प्यारा है, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म में भीड़ भाड़ कम है इसकी। SN2 में अब इसमें बच गया 2 और 4, क्या 2 और 4 की तुलना कर सकते हैं? 2 में सुख ये है कि प्राइमरी है, और 4th में सुख ये है कि बेंजाइलिक है। पाप यह हुआ कि सेकंड प्राइमरी से सेकेंडरी हो गया तो रेट घटा SN2 का, और बेंजाइलिक हो गया तो बढ़ा। तो नेट बढ़ा या घटा हमारी मालिक है, इसके ऑर्डर में हम देखें ना, इसकी जरूरत है। वैसे मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि बेंजाइलिक होने का महत्व ज्यादा है, तो 4 विल बी बेटर देन 2 ऑफ। लेकिन फिर भी मतलब आप इसको जेनरिक यूज में हमेशा क्लियर नहीं यूज। कर पाएंगे, और जो भी है इसके बीच में आ जाएंगे 2 एंड 4, कहीं ऐसे होंगे। सबसे अच्छा है 1, सबसे घटिया है 3, ये बात पक्की हो गई। इतनी तो हमने इसकी एनालिसिस ये फोटो देख के कर ली कि भैया ये हो सकता है इसमें। इसी के माने से सब कुछ पूछा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी और चीजें पूछी हो इस।
उससे कम ही पूछा हो। पर बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया कंपाउंड दे रखे, एक बहाने से हमने बहुत सारा डिस्कशन इस पर कर लिया, क्या क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, सारी बातें करी। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन, कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखिए ये क्या है कंपाउंड 4? क्या कंपाउंड 4 कायरल है? क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन तो उसी में हो सकती है जो कायरल हो। हाँ, कायरल तो है। तो वो इन्वर्जन, इट अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ट्रूथ इज, मैंने क्यों कहा था ये विवादास्पद है, भाषा इसकी बहुत घटिया है। महान जेई एडवांस की भाषा को घटिया बता रहे हैं आप। कोई भी चीज सच से बड़ी नहीं होती। सच ये है, साइंस इज बिगर देन जेई, है ना? तो अगर आप प्योरली साइंटिफिक टर्म्स में, अनएम्बिगियस टर्म्स में देखें, तो ये डबल मीनिंग स्टेटमेंट है। डबल मीनिंग किस बात की है, अब मैं बताता हूं आपको। अब आपने कहा है कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ट्रूथ इज, SN1 में रेसिमाइजेशन होगा, SN2 में इन्वर्जन होगा। इसमें दोनों हो सकता है। ए में SN1 से भी जा रहा है और SN2 से भी जा रहा है ना? क्योंकि बेंजाइलिक प्लस सेकेंडरी है तो SN1 को तो रोक नहीं सकते। और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो बेंजीन रिंग के पड़ोस में SN2 भी, मतलब पॉसिबल तो है ही, सही बिल्कुल है, ठीक है। नॉर्मली क्योंकि सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक है तो एक ठीक ठाक प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म अक्सर SN1 होगा, इसकी तो हम उम्मीद भी कर ही सकते हैं, बिल्कुल। और SN1 में तो इन्वर्जन नहीं होना चाहिए, रेसिमाइजेशन होगा बिल्कुल। पर अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल ले आओ तो क्या उसमें इन्वर्जन नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आप ये देखिए, दो अलग अलग ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक, भैया न्यूक्लियोफाइल तो बताया नहीं तुमने। जब न्यूक्लियोफाइल नहीं बताया, आपने रिएक्टेंट नहीं बताया, तो कुछ भी हो सकता था। प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म कुड हैव बीन SN1 अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, कुड हैव बीन SN1 प्लस SN2 अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें रेसिमाइजेशन और इन्वर्जन संभव तो दोनों ही हैं। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल, प्योरली साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो ये दोनों संभव, ठीक है। अब इसमें लॉजिक जो मैं लगा पाता हूँ कि अगर मान लो मेरे गले ही पड़ जाए कि अपन जेई दे रहे हैं और सामने ऐसा आ गया, तो अगर ये पूछा है कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन, एक्चुअली सही स्टेटमेंट है कंपाउंड 4 में या कैन अंडरगो इन्वर्जन। इट कैन अंडरगो, वो इन्वर्जन कर सकता है ना? पर उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब आप कहोगे होता है, हमेशा तो नहीं होता। हाँ, पर कभी कभी तो होता है। तो क्या करें हमेशा कर, इसीलिए निंदा मैंने क्यों करी थी इसकी, इतनी बड़ी बात बोल दी अपने महान जेई एडवांस को, एक कलंक लगा दिया, है ना? क्यों? क्योंकि कलंकित है ही, है ना? पर फिर भी आप देखें,
एक फंडामेंटली जो मुझे फील आती है इसकी, वो तो ऐसी आती है कि क्या हो सकता है, यही अर्थ है पूछने वाले का। आई रिपीट, इसमें सामने वाला आदमी झगड़ा कर सकता है, इसीलिए मैंने कहा था विवादास्पद है। और जेई ने आंसर भी इसके अकॉर्डिंग दिया था, और वो ये कि क्या ये संभव है, कैन इट अंडरगो इन्वर्जन, इट कैन। बाकी किसी में तो हो ही नहीं सकता था, 3 में तो हो ही नहीं सकता था, 4 में संभव था, ठीक है, लगा दिया, मोर देन 1 कर दिया। सेकंड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1, 3 एंड 4 इज, अच्छा, अब फिर बदतमीजी आप देखें, 1, 3 और 4 का रिएक्ट किसका ऑर्डर मांग रहा है भैया? SN1 का मांग रहा है, SN2 का मांग रहा है, दोनों का कंबाइंड ऑर्डर मांग रहा है। अब कंबाइंड ऑर्डर मांग रहा है तो न्यूक्लियोफाइल तो बता दे भाया, किसके साथ? अगर मान लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लो आपके पास H3 माइनस है या RO माइनस है, OH माइनस है, अलग ऑर्डर आएगा, क्योंकि SN2 प्रिडोमिनेट करेगा, तब SN2 के हिसाब से देखेंगे। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, जैसे पानी है, सॉल्वोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो अलग ऑर्डर आएगा, वो SN1 के हिसाब से आएगा। कुछ भी आ सकता था, कोई भरोसा नहीं है इसका। अच्छा, तो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा है, तो आप चाहते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टोटल कंबाइन SN1 प्लस SN2 ऐसे भी बता सकते हैं, जिसको देखने का कोई तरीका नहीं है। क्यों? फिर से डिपेंड करेगा, SN1 प्लस SN2 भी कि प्रीडोमिनेंट क्या है। अगर और प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म SN1 या SN2 में से कौन है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, जिसके बारे में कोई सूचना नहीं दी। क्या करें फिर ऐसे मामलों में? फिर थोड़ा सा कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो थोड़ा एग्जामिनर के मन में झांक के देखें, क्या क्या सोचा हो सकता है किसी आदमी ने क्वेश्चन बनाया होगा, है ना, तो उसकी फील यही आती है कि भाई प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म लेकर कर दो। प्रीडोमिनेंट क्या है इसमें? प्रीडोमिनेंट, वेल, टिपिकली जैसे ही कोई बेंजाइलिक लेके नाचना शुरू करता है, टर्शरी लेता है, 1, 3, 4 में बेंजाइलिक और टर्शरी है, तो अगले की नियत की फील आती है कि अगला SN1 की तरफ धकेल रहा है अपने को, है ना। आई रिपीट, मैंने पहले ही एडमिट कर लिया है, विवादास्पद है, क्योंकि उसमें झगड़ा तो है, ये बहुत शुद्ध और क्रिस्टलाइन क्वेश्चन नहीं है, जानबूझकर ये इलस्ट्रेशन लिया है मैंने। ये मत सोचना कि कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आपको। अगर ऐसी चीज गले पड़ जाए जेई में, तो बेस्ट तो होता है कि अगर हम डाउटफुल हैं तो नेगेटिव मार्क्स कमाने की बजाय ऐसी चीजें छोड़ ही दें, है ना। क्यों? क्योंकि वो खुद ही गोलमाल है ना। क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, रेयर, कभी 10-20 साल में एक आध बार ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है जब इस तरह का झगड़ा हो जाए। अदरवाइज जेई बहुत सावधानी से, बहुत अच्छी शब्दावली के साथ
पूछता है, इस तरह की एम्बिग्यूटी छोड़ता नहीं है। पर अगर ऐसा हो जाए, अगर मान लीजिए हम SN1 मान लें 413, तो आप देखें 4 और 1 और 3 ऐसा ऑर्डर दे रखा था। कैसा होगा? सिर्फ SN1 के हिसाब से तो 4 के बाद 3 आएगा ना, ये नहीं होगा। और सिर्फ SN2 में भी आप देखें 3 तो सबसे कम है, ठीक है, और 4 सबसे ज्यादा है, यहाँ तो 1 सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो बैठ नहीं रहा है ना, तो आप बी को तो छोड़ दीजिए। नहीं, सी का क्या होगा देखते हैं। 1 and 3 फॉलो SN1, यस, ये तो आसान थे, क्लियर कट, दे फॉलो SN1, क्यों? कार्बोकेटाइन स्टेबल था। एंड 1 and 2 फॉलो SN2, 1 तो दोनों ही फॉलो करता है ऑफ कोर्स, और 2 में प्राइमरी था तो SN2, CD अनएम्बिगुअस है, इनमें झगड़ा नहीं है, झगड़ा ए और बी में था, घटिया ऑप्शन। ठीक, तो आइए अब देखते हैं कुछ रिएक्शंस जो क्लासिकल SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, बहुत ही यूजफुल है और प्रीडोमिनेट इसमें SN2 ही करता है, मैच फिक्स है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। वेल 1 2 3 4 5 6 6 रिएक्शंस हैं। फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, विलियमसन, 3 तो ये नाम से चल रहे हैं। ईथर्स की क्लीवेज, अल्कोहल का PCl3 रिएक्शन और अमोनिया की मदद से टूटना या अमोनोलिसिस, इन 6 क्लासिकल SN2 रिएक्शंस को एक के बाद एक देखते हैं हम। कुछ अब देखेंगे, कुछ अगली बार देख लेंगे, देखते हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं फिंकलस्टीन महाराज को। देखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है ये। वेल अगर आपके पास है एक अल्काइल हैलाइड, हाँ जी, और अगर आप दूसरे हैलाइड से रिएक्शन कराएं, जैसे आपके पास पहले से ही है RBr और उसमें आपने कहा मैं Cl माइनस लगा देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? आपने अटैक कराया, ये निकल गया, आपके पास होगा RCl और Br माइनस निकल गया, ठीक है। ये फिंकलस्टीन नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये एक हैलाइड दूसरे हैलाइड पर अटैक करेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक क्लासिकल SN2 टाइप रिएक्शन हो सकता था, बिल्कुल। ब्रोमाइड भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो वो फिर से अटैक करके क्लोराइड को निकलवा सकता है, तो ये वापस लौट सकता था। अच्छा, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों आ जा सकते हैं। अगर आपके पास क्लोराइड नहीं है, सॉरी, क्षमा चाहता हूं, अगर आपके पास X और X डैश जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हैं, तो ऑल थ्री आर गुड एल्जीज एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो रिएक्शन, क्योंकि लीविंग ग्रुप अच्छा है तो ब्रोमाइड निकल जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो अटैक करके वापस भी आ सकता है। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलता रहता है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड। पर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल जाए, तो फिंकलस्टीन महाराज ने क्या किया? उन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज खोजी। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, है ना, आयोडाइड्स बनाने का अच्छा तरीका है, उन्होंने कहा। और क्या है? उन्होंने सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन को दिया। ड्राई मतलब पानी नहीं है, एकदम सूखी, मतलब क्या, एसीटोन तो खुद ही लिक्विड होती है, गीली गीली लगेगी, आप अपनी स्किन पे लगाएं तो, और पानी नहीं है उसमें, ड्राई का मतलब ये है, ठीक है। और एक बड़ी बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, जिसकी चर्चा अक्सर बच्चे फिंकलस्टीन रिएक्शन बोल देते हैं, टीचर्स पढ़ा देते हैं, पर जो असल बात है जो छूट जाती है वो ये है कि NaI is soluble in dry acetone. NaI is soluble in dry acetone.
ठीक है, बट लेकिन NaCl and NaBr are not soluble in acetone. कैसे? फायंस रूल्स। आयोडाइड की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो मजे से पोलराइज हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो घुल जाता है लेस पोलर एसीटोन। क्लोराइड और ब्रोमाइड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इतने आराम से नहीं घुलते हैं सोडियम इसमें ड्राई एसीटोन। तो इससे क्या होता है? इससे बड़ा अच्छा काम होता है। फिंकल सिंह महाराज का दर्शन कर लीजिए, भव्य व्यक्तित्व था इनका, अब नहीं है दुनिया में, कोई बात नहीं, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। आगे देखिए, आपके पास है अल्काइल हैलाइड और आपने उसे NaI से ट्रीट किया। NaI जो कि घुल जाता है ड्राई एसीटोन में। महत्व यहाँ सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा है। एसीटोन इतनी चालाकी से, इतने षड्यंत्र से चुना गया सॉल्वेंट है कि इसमें ये दोनों तो घुल गए और आयोडाइड ने कहा अटैक, फटाक निकल गया हैलाइड। अब ये जो हैलाइड निकला है ये क्या है? ये है NaCl या NaBr। और जैसे ही ये बाहर निकला तुरंत सोडियम ने कहा अरे एसीटोन में तो यार हम तो आयोडाइड के साथ घुलते हैं, तुम्हारे साथ थोड़े घुलेंगे, हम तो पीपीटी करेंगे। और धड़ाम से पीपीटी हो जाता है। अब क्लोराइड ब्रोमाइड चीखते रहते हैं कि अरे हमको रहने दो, हम वापस। अटैक करेंगे, ये आयोडाइड आया था, निकलवा देंगे इसको, वापस धक्के मारेंगे, हम भी अटैक करना जानते हैं। लेकिन वो तो डूब गया, वो तो सोडियम आयंस के साथ प्रेसिपिटेट कर गया, वो तो सॉल्यूशन से ही निकल गया, चला गया, और जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। मतलब हैलाइड गया तो गया, तो क्या बना? बस RI बन गया। ওটা কি বন্ধ হয়ে গেছে নাকি রে? রিকানেক্টিং লেখা উঠে রয়ে গেছে। রিকানেক্টিংটা ক্লিক করে দেবো। इस तरह से। अच्छा ऐसा है? जी हाँ, ये बन गया अल्काइल हैलाइड। दैट्स इट, दैट्स इट। পেছনটাতে ক্লাসটা হচ্ছে বুঝলি? तो आप ये देखें, एक बार फिर याद दिला दूं, ड्राई एसीटोन का क्या महत्व था फिंकलस्टीन में? ड्राई एसीटोन का भीषण महत्व था फिंकलस्टीन रिएक्शन में। कारण सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल था, फिर बोल रहा हूं, लेकिन NaCl और NaBr इनसॉल्युबल है। पानी में सारे सॉल्युबल है तो पानी सॉल्वेंट नहीं चलेगा। इसमें महत्व ड्राई एसीटोन का है। एसीटोन क्लोराइड ब्रोमाइड को फेंक देती है, आयोडाइड को घोल देती है, तो आयोडाइड घुलता है, रिएक्ट करता है, और जैसे ही क्लोराइड ब्रोमाइड बाहर निकलते हैं धड़ाम उनको फेंक देता है, सोल्यूशन उनको घोलता ही नहीं है, वो पीपीटी मार जाते हैं, प्रेसिपिटेट करके निकल जाते हैं। हट गए तो लौट कर ना आ सके, लौट कर ना आ सके तो लौट कर अटैक ना कर सके।
रिवर्सिबल नहीं रह गया रिएक्शन। और ली शतलिस प्रिंसिपल से आप देखें, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट हो जाएगा और आपको क्लोराइड या ब्रोमाइड से आपने शुरू किया है और कन्वर्ट होकर आपको आयोडाइड मिल जाएगा। है ना शानदार? शानदार है ये, भव्य है ये। क्लासिकल SN2 मैकेनिज्म से देखिए आप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। षड्यंत्र कर से बना रहे हैं आयोडाइड फिंकलस्टीन्स रिएक्शन की मदद से, आप क्लोराइड ब्रोमाइड से शुरू करने के बाद। जैसे देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड को बड़े प्यार से कन्वर्ट किया मिथाइल आयोडाइड में। बाय फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। इसमें क्रूशियल महत्व सॉल्वेंट का है, जो कि ड्राई सूखी एसीटोन है, फूल बचाना। और कोई टिप्पणी चलते चलते? जी हाँ, ये देख लीजिएगा, क्लासिकल SN2 मैकेनिज्म है। तो रेट क्या रहेगा? प्राइमरी अच्छा है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी बहुत अच्छा है टर्शियरी से, टर्शियरी भी तो नॉट पॉसिबल। SN2 से टर्शियरी वाला काम तो होगा नहीं। हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसमें भी ज्यादा मजे से, ज्यादा आनंद से प्राइमरी होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम में धड़ाधड़ SN2 होंगे, मस्त वाला रिएक्शन होगा। ये था फिंकलस्टीन। तो बच्चों, SN2 रिएक्शन में हमने कहा था 6 रिएक्शन देखने हैं। एक हमने आगाज कर दिया, आज प्रारंभ कर दिया है, फिंकलस्टीन महाराज के दर्शन कर दिए हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस और 3 और अननेम्ड रिएक्शन, इन पांचों की चर्चा फिर मुलाकात होगी, फिर करेंगे अगली बार। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नमस्कार।